नमस्ते सभी फ्रेंड्स को, मैं हूं संपा। आज हम सीखेंगे 4 टक्स बेल ब्लाउज की कटिंग, खास करके बिगिनर्स के लिए बहुत आसान तरीका से। तो यहाँ पर देखिए 36 साइज का मैं कटिंग करके बताऊंगी। बैक पार्ट फ्रंट पार्ट जब जॉइन करते हैं छोटा बड़ा हो जाता है, बैक आर्म होल फ्रंट आर्म होल छोटा बड़ा हो जाता है। तो ये सब चीज़ मैंने मैच करके दिखा दूंगी बैक और फ्रंट के साथ। तो वीडियो में एंड तक बने रहे, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ब्लाउज का लंबाई 15 इंच लिया है और नेक जो है हम 9 इंच बनाएंगे। तो इस तरीके से 36 के हिसाब से 5 इंच शोल्डर ले लिया है। आर्म होल जो है हम 6 इंच ले लेंगे, क्योंकि आर्म होल यहाँ पर 16 इंच का है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 इंच का हम आर्म होल ले लेंगे। तो मार्क कर देते हैं और स्केल की मदद से लाइन को सीधा कर लेंगे। 36 का चौथा हिस्सा जो है 9 इंच होता है, तो हम 9 इंच पर मार्क कर लेंगे ऐसे, और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ले लेंगे। ठीक, अभी हमने कॉर्नर पर 1.25 इंच का मार्क करेंगे बैक वाली आर्म होल के लिए। तो इस तरीके से मार्क करके लेने के बाद आर्म होल वाली लाइन जो है इसे हम आधा कर लेंगे 6 इंच का लाइन को, और इस तरीके से एक मार्क करके अच्छा सा एक आर्म होल वाली शेप देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर आप यहाँ पर आर्म होल का शेप सही तरीके से नहीं दे पाते हैं तो इस जगह पर आर्म होल का शेप तो सही से नहीं आएगा, या तो चुन्नट आने का चांस हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर सही से शेप देने का कोशिश कीजिएगा। अब देखिए ऊपर 1/2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ देंगे। अब हम आर्म होल का चेक कर लेते हैं। 16 इंच का आधा 8 इंच होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 8 इंच 4 सूत आगे हो गया है। तो इन 4 सूत के लिए अगर आप बॉडी मेजरमेंट से कर रहे हैं तो 1/4 इंच 3-4 सूत आगे चलता है, लेकिन अगर आप पूरा ना नापी से कस्टमर का ब्लाउज बना रहे हैं तो आपको परफेक्ट उतना ही करना चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं। ठीक है, क्योंकि नहीं तो झोला जाएगा आर्म होल पर। तो हम क्या करेंगे, ऊपर थोड़ा सा लाइन को आगे किया है और आर्म होल को छोटा करके इस तरीके से चेक करके 8 इंच करके लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को करके लेना पड़ता है। अभी यहाँ पर कमर जो है 30 इंच का, चौथा हिस्सा 7.5 इंच होता है, 1/4 इंच टक्स के लिए है, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। तो ऊपर से नीचे तक हम जो लाइन है इन लाइन को मिलाते हैं। ठीक है, तो अभी हम नेक रेडी करेंगे। 9 इंच का नेक, इतना बड़ा भी डीप नेक नहीं है, तो यहाँ पर 9 इंच का मार्क करते हैं। आप शोल्डर पट्टी कितना बड़ा रखना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस ब्लाउज में रेडी शोल्डर पट्टी जो है फ्रेंड्स मैं 2.5 इंच रखूँगी। तो 3 इंच अपने को लेना पड़ता है, तो 2.5 इंच अपना आ जाएगा। अगर आप जो पाइपिंग करते हैं तो आपका और भी एक्स्ट्रा थोड़ा सा बढ़ जाता है, यानी 2.5 इंच से भी बढ़ता है, 2.25-3 इंच तक भी आपको मिल जाता है। ठीक है, तो अब देखिए अगर आप 3 इंच शोल्डर पट्टी के लिए रख दिया है तो बचा कितना है, 2.25 इंच। अब हम नीचे कितना ब्रॉड करेंगे वो अपने ऊपर है। 3.25 इंच, 3.25 इंच, 3 इंच, इस तरीके से आप ब्रॉड कर सकते हैं। कोई भी नेक पैटर्न कर सकते हैं, पैटर्न के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर 3 इंच ले लिया है और ऊपर 2.25 इंच फिर शेप दे दिया है पान वाली। और पीछे टक्स के लिए इस तरीके से टेप को आधा करके मार्क करके 5 इंच का एक लाइन करना है, और फिर दोनों साइड पर टक्स के लिए 1/4 इंच का जो हमने एक्स्ट्रा लिया था उतना हमने कर लेंगे। अब कमर की जगह थोड़ा सा यानी 1/4 इंच इस तरीके से क्रॉस लाइन बनाएंगे। इससे क्या होता है, कमर जो है टक्स देने के बाद सीधा आ जाता है। ठीक है, अगर आप नेक जितना डीप करते हैं ना उतना वो नीचे जाता है। ठीक है, तो नेक तो हमारा उतना ज़्यादा डीप नहीं है, 9 इंच का नेक है, तो उस हिसाब से हमने 1/4 इंच क्रॉस लाइन किया है। ठीक है, तो अब हम कट कर लेंगे। कट करके फ्रंट पल्ले के लिए बैक पार्ट को रखना है कपड़े के ऊपर और इस तरीके से मार्क करना है। तो एक साइड पर देखिए, जिस साइड पर आई हुक का पट्टी होता है ना उस साइड पे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, नीचे 1.5 इंच ले लिया है। क्यों हम 1.5 इंच लेंगे आगे हम बताते हैं, क्योंकि पब जो है बहुत अच्छा से भर के आने के लिए अपने को 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए साइड पे हमने 1/2 इंच लिया है, बस एक साइड पर 1/2 इंच, आई हुक का पट्टी के साइड पर 1 इंच, नीचे हमने 1.5 इंच लिया है। तो वो 1.5 इंच हमने लिया, वो कैसे मैच करेंगे फ्रंट और बैक पल्ले के साथ, तो वो भी हम पूरा डिटेल में देखेंगे आज। ठीक है, तो अब देखिए बाकी जहाँ जिधर था आर्म होल शोल्डर तो सब सेम कर लिया है।
नीचे का लाइन को भी एक बार हम सीधा कर लेते हैं। सीधा करके बैक वाली पार्ट को हटा लेंगे और ये जो फ्रंट वाली पार्ट है इसे हम कट करके निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इतने कपड़े के अंदर अपना जो योक पट्टी है वो पूरा हम निकल के हो जाएगा। इसमें और एक्स्ट्रा लेने का किधर भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जितना भी कपड़ा लेना है हमने यहाँ पर ले चुके हैं। तो देखिए इस तरीक़े से हम थोड़ा सा घुमा लेते हैं अपनी तरफ। तो अब आप देखिए सबसे पहले करना क्या है, जो अपना आर्म होल है, आर्म होल वाली लाइन पहले जैसा था वैसा हम पहले ड्रॉ करते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रंट वाली आर्म होल का शेप देने के लिए एक लाइन जो बनाया है, लाइन का ठीक अंदर की तरफ हाफ इंच एक निशान कर रहा है इधर देखिए। और जो आर्म होल बैक वाली आर्म होल था उसका ठीक हाफ इंच नीचे एक इस तरीक़े से मार्क करेंगे और अच्छा सा एक फ्रंट का आर्म होल का शेप देंगे। और फ्रंट का आर्म होल का शेप देने के टाइम हम पाव इंच नीचे से इन शेप को दिया है। क्यों? जब भी हम टाक्स देते हैं ना, ये जो आर्म होल का उधर से एक टाक्स होता है, वो टाक्स देने से क्या होता है, आर्म होल का शेप बिगड़ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आप हाफ इंच भी नीचे करेंगे ना तो भी आपका सही रहेगा, लेकिन आर्म होल नहीं बढ़ेगा। ये मैं बाद में चेक करके बता दूंगी। दोनों आर्म होल अच्छी तरीक़े से चेक करवा के दूंगी, साइड चेक करवा के दूंगी। तब तक आप वीडियो पूरा देखते रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए नेक जो है हम रेडी कर चुके हैं। 6.5 इंच झुकाकर बॉक्स बना लिया है, उसके बाद नेक का शेप दिया है। बैक वाली पार्ट में 3 इंच रखा था शोल्डर पट्टी के लिए, तो यहाँ पर भी उतना ही किया। आप ऊपर हाफ इंच छोड़ दिया है शोल्डर का स्टिच के लिए। और आप देखिए 10 इंच जो हम अपना जो बास पॉइंट है वहाँ पर मार्क करके नीचे 3 इंच पर योक पट्टी के लिए छोड़ देना है उस कपड़े को। ठीक है, तो हम सीधा एक लाइन करके उस कपड़े को छोड़ देते हैं। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अपना जो एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट का दूरी होते हैं वो हम रेडी करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, सीधा वो 1 इंच वाली लाइन को निशान करके लेते हैं। तो इससे क्या होता है, अपने को गड़बड़ नहीं होगा, पता चल जाएगा अच्छा से। ठीक है, अब एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट का दूरी जो होते हैं 3.6 इंच होगा, क्योंकि 36 का 10वां हिस्सा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 10 हिस्सा देखिए थोड़ी सी दूरी पर आया है, पहले जो पॉइंट किया था उससे हाफ इंच आगे गया है। तो आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सबसे इजी तरीका बताएंगे बिगिनर्स के लिए। मेन जो बास पॉइंट है, बास पॉइंट से नीचे 1.5 इंच हमने एक पॉइंट किया है। ठीक है, तो 1.5 इंच जहाँ पर अपना आया है, उन 1.5 इंच से जो योक पट्टी वाली लाइन है वहाँ पर टच कर लिया। उसके बाद 1-1 इंच का हम दोनों साइड पर टक्स के लिए एक बड़ा वाला टक्स रेडी कर लिया है। क्यों 1-1 इंच का हमने लिया है, 36 साइज में जिनका कफ साइज थोड़ा सा हैवी होता है तो हम 1-1 इंच करके टक्स लेंगे, वरना पौने इंच भी ले सकते हैं। अब देखिए चारों टक्स बनाने का एक कमाल का आइडिया, जो बीच वाला बास पॉइंट है, आप बीच वाला बास पॉइंट से सभी साइड पे 1.5 इंच का ले लेने का। ठीक है, सभी साइड पे, उसमें कोई एक्स्ट्रा लेने का, कोई किधर चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप बास पॉइंट से चारों तरफ 1.5 इंच का ले लेंगे, उसमें इतना अच्छा 4 टक्स बन जाएगा। तो अब आप देखिए 2 टक्स अपन बना चुके हैं। सेकंड वाली टक्स का हाफ इंच किया, तीसरा वाली टक्स भी, आर्म होल वाली टक्स भी हाफ इंच किया है। चौथा वाली टक्स जो अभी हम बना रहे हैं वो हम सीधा नहीं बनाएंगे, थोड़ी सी क्रॉस बनाएंगे। ठीक है, ये थोड़ी सी क्रॉस बनाने से होता क्या है, अपना बॉडी में बहुत अच्छा से 4 टक्स ब्लाउज फिट बैठता है। ठीक है, तो इतना अपने को ध्यान देना है। अब आप देखिए जो योक पट्टी है उसका निशान करने के लिए हमें 1 इंच ऊपर एक पॉइंट करना है और अच्छा सा एक योक पट्टी का शेप देना है। शेप देने का तरीका देखिए, जो बड़ा वाला टक्स हमने लिया है उसका ठीक नीचे हाफ इंच का एक मार्क किया है। अब देखिए नीचे से अपने को ये लाइन लेके जाना है। ठीक है, नीचे से लेके जाने का ये क्यों हम लेके जा रहे हैं ये भी हम बताएंगे, क्यों हम टक्स का हाफ इंच नीचे लिया है। तो योक पट्टी तो हमारा बन चुका है। और आप देखिए गली का साइड पर, गली का सिलाई के लिए उस जगह पर हाफ इंच आपने लिया है और बाकी जगह जो है क्रॉस पर 1 इंच ले लिया है। ठीक है, ये 1 इंच लेने का
क्यों लिया है ये भी हम आगे बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तीनों पार्ट दोनों पार्ट अपना रेडी हो चुका है, ऊपर पार्ट नीचे पार्ट, ठीक है। अब हम इसे कट कर लेते हैं और देखिए उतना हमने रख कर कट किया। अब गले का जगह पूरा सब कुछ आर्म होल वगैरह सब हम छाँट कर लेते हैं। नीचे यहाँ पर देखिए जो योक वाली लाइन किया था, लाइन का उधर भी हम पाव इंच छाँट दिया है, योक पट्टी का साइड पे भी हम छाँट दिया है। अब टक्स लेने का मतलब, टक्स का नीचे हाफ इंच लेने का मतलब क्या था, जब भी आपने टक्स ले लेते हैं तब ये टक्स ऊपर की तरफ पफ बनने के बाद ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, तो इसीलिए हाफ इंच अगर आप एक्स्ट्रा लेंगे तो ऊपर की तरफ वो चढ़ेगा नहीं। और आई हुक के साइड पे जब हमने 1 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया है, वो अगर आप 1 इंच एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं तो ये जब भी सिलाई करेंगे टक्स बन जाएगा तो क्रॉस हो जाएगा, आई हुक पट्टी सीधा नहीं बनेगा। तो इसके लिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब आप देखिए बैक वाली पार्ट के साथ फ्रंट वाली पार्ट का थोड़ा सा मैच करके तो दिखा देती हूँ। तो आप देखिए बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट हम मैच करके दिखाया कि बैक पार्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा हुआ है। ये तो एक्स्ट्रा होगा ही क्योंकि हमने क्रॉस लाइन जो पाव इंच का बनाया था उसे हमने कटिंग नहीं किया है। अब हम इसे कट करके देखा है कि बिल्कुल परफेक्ट है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप कटिंग करते हैं ब्लाउज को तो इस जगह पर अगर आप मैच करके एक बार देख लेते हैं तो जोड़ते टाइम पे आपको परेशानी नहीं होता, तब आपको जॉइन करते टाइम, स्टिच करते टाइम पे आपको अच्छा लगता है, ब्लाउज बनाने का मूड करता है, मूड नहीं उड़ जाता है। तो इसीलिए आप चेक करके देखिए, ठीक है। तो अब देखिए आई हुक का पट्टी बड़ा कभी कभी हो जाता है, उसे भी हमें बड़ा नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप ऊपर वाला पार्ट जो है ना उसे 5 इंच से 5.25 इंच रखिएगा, उसमें आपका बड़ा नहीं होगा। और उसके बाद योक पट्टी जब जॉइन करेंगे आसानी से वो 7 इंच से 7.5 इंच ही बनेगा आपका जो आई हुक वाला पट्टी, ठीक है, नॉर्मली साइज का। तो सीधा भी आ चुका है, आप देख सकते हो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा आई हुक के पट्टी की तरफ लिया था, इसके कारण सीधा भी आया है अपना आई हुक पट्टी, ठीक है। अब आते हैं आर्म होल पर। आर्म होल पर मैं एक पिन लगाकर बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के साथ मैच कराती हूँ। काफ़ी कमेंट आता है मेरे पास, तो ये कमेंट आता है कि फ्रंट पल्ले में आर्म होल क्यों बड़ा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, देखिए बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं हुआ, बिल्कुल परफेक्ट तरीक़े से अपना आर्म होल भी मैच हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप इसी तरीक़े से कटिंग कीजिएगा, आपका कोई भी दिक्कत नहीं हो सकता। तो आप देखिए बाजू कटिंग करके बताती हूँ। कपड़े को 4 फोल्ड करके लेना है, नीचे एक लाइन बना के लेना है, उसके बाद हाफ इंच मार्जिन के लिए छोड़ देना है। आपको जितना बड़ा बाजू चाहिए रहता है उससे ऊपर की तरफ और भी हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। जैसे मेरा 9.5 इंच का बाजू है तो बनाना है, रेडी करना है, तो मैं 10.5 इंच ले लिया है। अब देख सकते हो टोटल 10.5 इंच हमने बाजू के लिए ले लिया है। लाइन एक बार करके लेते हैं। उसके बाद अपने को यहाँ पर देखिए जो चौथा हिस्सा होता है अपना चेस्ट का, तो 36 का चौथा हिस्सा 9 इंच होता है। 9 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, 4 टक्स ब्लाउज में चौथा हिस्सा नहीं लगता है, चौथा हिस्से पे माइनस करना पड़ता है हाफ इंच, यानी 8.5 इंच पर काम हो जाता है। फिर भी मैं यहाँ पर 9 इंच रखी हूँ, अगर नहीं ज़रूरत है तो हम छाट देंगे बाद में। आप यहाँ पर मोहरी का मार्क कर देते हैं 5 इंच, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, बगल साइड पर 4 इंच पर डाउन करके हमने लाइन को सीधा कर लिया है, ठीक है। आप 2 इंच पर यहाँ पर देखिए मार्जिन के लिए छोड़ दिया है और दोनों लाइन को ऊपर से नीचे तक स्केल रख कर मिला देने का है, क्योंकि ये मार्जिन है बाजू का, ठीक है। तो इस तरीक़े से कर लिया। अब फोल्डेड साइड से 1 इंच पर मार्क करना है और लाइन को क्रॉस बनाना है। जहाँ पर टेप रखा है ये क्रॉस लाइन को चौक से मार्क कर देना है। स्केल से एक बार अच्छा सा सीधा लाइन करके इन सीधा लाइन को सेंटर का जहाँ पर होता है सेंटर पर एक पॉइंट करना है। इस तरीक़े से पॉइंट करने के बाद अपने को बाजू का शेप देने के लिए बहुत सही होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लाइन का ऊपर हाफ इंच ले लिया, लाइन का नीचे हाफ इंच ले लिया है, ठीक है। आप देख सकते हो। आप हल्का से देखिए इस तरीक़ा से हम बाजू का शेप दे देंगे। बहुत आसान तरीका है, इस तरीक़ा से आप बाजू कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका और बिल्कुल अच्छा बाजू बनता है, ना तो फुगा आने का चांस रहता है ना तो कुछ
प्रॉब्लम। ठीक है, तो बहुत अच्छा शेप आ चुका है, आप देख सकते हो। इसे अब हम कट कर लेंगे। ठीक है, और कटिंग करने से पहले बैक पार्ट रख कर एक बार तो हम चेक करके देख लेते हैं पूरा। कभी कभी होता क्या है, बहुत बिगिनर्स कमेंट करते हैं कि छोटा हो जाता है बाजू, ये सब। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको चेक करके एक बार देख लेना चाहिए ना, तो फिर छोटा होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। तो जितना तलक आपका बैक पार्ट आया है उससे भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखिएगा। तो इतना देखिए 8.5 इंच पे ही हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो 4 टक्स ब्लाउज में फ्रेंड्स 1/2 इंच माइनस करके भी आप कटिंग करते हैं तो भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो हम बैक पार्ट का कटिंग करके ले लिया है। अब हम खोलकर बाजू को फ्रंट वाली पल्ले का शेप देंगे। फ्रंट वाली पल्ले का शेप मैं अपोजिट साइड में दे रही हूँ, तभी आप समझ में आएगा अच्छा से। 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ दिया है, 1 इंच जो फोल्डेड साइड पर मार्क था वहाँ पर भी कर दिया है। नीचे हमने 1/2 इंच पॉइंट किया है, उस जगह पर देखिए हम शेप देंगे। साइड फोल्डेड मार्जिन साइड पर 2 इंच छोड़ के भी हम और एक 1/2 इंच का पॉइंट किया है। तो फिर उसी में अपने को फ्रंट वाली पल्ले का शेप देना है। और अब हम इस शेप को कट कर लेंगे, अच्छा से बाजू कटिंग भी तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक करके कमेंट पे ज़रूर बता दीजिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।